सो वेलकम बैक एवरीवन, माय नेम इज गौरव। आज वीडियो में बात करेंगे एनएसयूटी की क्या कट ऑफ हो सकती है इसके सभी कैटेगरीज के लिए और सभी ब्रांचेस के लिए। तो लास्ट ईयर की जो कट ऑफ गई थी उसके अकॉर्डिंग मैंने कुछ परसेंटाइल निकाली है। आपको लगभग उतनी परसेंटाइल लानी पड़ेगी एटलीस्ट, ताकि आपको यहाँ पर कोई भी ब्रांच मिल पाए। ठीक है, और सभी कैटेगरीज के बारे में हम बात करेंगे। और जिन लोगों को नहीं पता एनएसयूटी कैसा कॉलेज है, तो उन लोगों के लिए बता दें, वन ऑफ द प्रीमियर कॉलेज है इंडिया का। और अगर आप स्पेशली दिल्ली की बात करोगे तो वहाँ पर आपका सेकंड या थर्ड बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज बोल सकते हो आप। ठीक है, तो DTU भी है साथ में। ठीक है, आपका IIIT दिल्ली नंबर 1 ऑब्वियसली होने वाला है दिल्ली के अंदर। तो उसके बाद यही दोनों काफ़ी अच्छे कॉलेज माने जाते हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग के लिए। तो अगर आपकी अच्छी परसेंटाइल आए तो आप इसको जरूर कंसीडर करो लेना। ठीक है, आप डेफिनेटली वर्थ इट होगा। तो डायरेक्टली कट ऑफ बताने से पहले एक दो पॉइंट मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा कि यहाँ पे जो भी आप कट ऑफ देखोगे वो स्पॉट राउंड से पहले वाले राउंड की हैं। ठीक है, प्री अपग्रेडेशन राउंड जिसको कहा जाता है, उस राउंड की ये कट ऑफ्स होने वाले हैं। ठीक है, इस राउंड में क्या होता है कि जो भी बच्चे सीट ले चुके हैं या फिर जिनको छोड़नी थी तो ऑलरेडी छोड़ चुके हैं, और उसके बाद जो बच्चे बचे हैं उनकी जो कट ऑफ्स होने वाली है वो यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, तो इसके बाद एक इंटरनल अपग्रेडेशन राउंड भी होता है जिसमें जो भी बच्चे सीट ले चुके हैं उनके बीच में अपग्रेडेशन हो जाता है। ठीक है, एडमिशन लेने के बाद। और उसके बाद स्पॉट राउंड होता है जो बची हुई सीटों के लिए होता है। तो स्पॉट राउंड की मैंने यहाँ नहीं लिखी है ऑब्वियसली, क्योंकि स्पॉट राउंड पे आप रिलाई नहीं कर सकते। ठीक है, आपको नहीं पता कितनी वैकेंट सीट होने वाली हैं, तो उस पर अगर आप मैं बना दूंगा तो फिर बहुत ही गलत होगा वो। ठीक है, तो ये है प्री अपग्रेडेशन राउंड की। ठीक है, जिसको आप 5th राउंड जो होगा आपका, इसको आप कंपेयर कर सकते हो 6th राउंड ऑफ जोसा का। ठीक है, तो आप वहाँ से समझ सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद मैं सेकंड पॉइंट बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो भी आप कैटेगरी रैंक देखोगे, ठीक है, तो कैटेगरी में जो भी आप रैंक्स देखोगे वो कैटेगरी रैंक नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं EWS की बात करूँ तो वहाँ पर जो भी रैंक लिखी हुई है वो CRL है। ठीक है, वो EWS रैंक नहीं होगी। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ कोई फ़ायदा नहीं मिलता कैटेगरी का? नहीं, ऐसा नहीं है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई भी ब्रांच मिलती है 15,000 पे, जनरल कैटेगरी की हम बात करें तो वही सेम चीज़ आपको EWS के अंदर मिल जाएगी लगभग 20 to 25K। ठीक है, तो यहाँ पर फ़ायदा आपको मिलता है, बट रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। यहाँ पर आप EWS रैंक से उसको नहीं दिखा रहे हो, आप यहाँ पर CRL से दिखा रहे हो। ठीक है, इसी सिमिलरली आप अदर कैटेगरीज के लिए भी देख सकते हो, उसमें भी आपको फ़ायदा दिख रहा होगा डेफिनेटली। ठीक है, तो ये दो डाउट्स मेजर थे आपके जो बच्चों के मन में रहते हैं। ठीक है, और क्योंकि यार ये थोड़ा सा अलग है जोसा में क्या होता है कैटेगरी रैंक लिखी रहती है। ठीक है, EWS के अंदर EWS की, SC के अंदर SC की, ठीक है, OBC के अंदर OBC की। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग ये सिस्टम फॉलो करते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट करने का इनका थोड़ा सा अलग है तरीका। तो एक और चीज़, अगर आपको यहाँ पर इस होम स्टेट का फ़ायदा लेना है तो यहाँ पर मतलब दिल्ली वाले बच्चों को फ़ायदा मिलता है, मतलब जिनकी स्कूलिंग जो है दिल्ली से हुई है। ठीक है, आप चाहे किसी भी स्टेट के हो, चाहे आप UP के हो, हरियाणा के हो, पंजाब के हो, बट आपकी जो स्कूलिंग है वो दिल्ली से होनी चाहिए। तो आपको जो दिल्ली का जो बेनिफिट है, दिल्ली मतलब होम स्टेट का जो बेनिफिट है वो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। आप दूसरे स्टेट के हो, अगर आपने यहाँ से स्कूलिंग करी है तो आपको फ़ायदा मिलने वाला है। NCR वाले जो बच्चे हैं उनको फ़ायदा हो सकता है, राइट। सो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले कट ऑफ की बात करते हैं। अगर हम मेन कैंपस की बात करें, वहाँ पर आपकी जो फर्स्ट ब्रांच आने वाली है वो होगी हमारी CSE विद स्पेशलाइजेशन इन AI। ठीक है, तो इसकी कट ऑफ सबसे ज़्यादा हाई जाती हैं। वो आप देख सकते हो लास्ट ईयर जो कट ऑफ गई थी वो थी 3955, और उसके लिए आपको लगभग परसेंटाइल चाहिए होगी 99.68 परसेंटाइल जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो इतनी परसेंटाइल आपको लानी पड़ेगी। उसके बाद अगर हम EWS कैटेगरी की बात करें तो 99.24 परसेंटाइल आपको लगभग चाहिए होगी। ठीक है, OBC के लिए 98.14 चाहिए होगी। ठीक है, दिल्ली वाले बच्चों की बात हो रही है। ठीक है, दिल्ली रीजन की सेम चीज़ आपको अगर आप अदर स्टेट से जाना चाहते हो, ठीक है, आउटसाइड दिल्ली के हो, तो वहाँ से आपको वो चीज़ मिल रही होगी 99.88 परसेंटाइल। ठीक है, कट ऑफ को ज़्यादा ही हाई चली जाती है। ठीक है, आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चों के लिए 13 गई थी इसकी क्लोजिंग रैंक जनरल कैटेगरी के लिए। EWS के लिए देख सकते हो 3627 गई थी लास्ट ईयर, और 99.71 परसेंटाइल आपको एटलीस्ट लेकर आनी पड़ेगी इस ब्रांच के लिए। ठीक है, OBC के लिए, SC ST इनके लिए भी साथ में आप देख सकते हो। ठीक है, आपको जो शीट है, एक्सेल शीट है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी, डाउनलोड कर सकते हो उसको। ठीक है, आराम से जाकर देख सकते हो। इसके 2 कैंपस और हैं। ठीक है, ईस्ट कैंपस, वेस्ट कैंपस, उसकी भी मैंने कट ऑफ साथ में लिखी हुई हैं, तो आप जाकर उनको भी देख सकते हो, राइट। सो अगली हमारी जो ब्रांच होगी वो हमारी नॉर्मल जो कंप्यूटर साइंस होती है, ठीक है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग होती है यहाँ पर। ठीक है, कंप्यूटर साइंस नहीं होती। तो इसकी जो कट ऑफ थी यार वो थी हमारी 99.41 परसेंटाइल आपको इसके लिए चाहिए होगी। ठीक है, और EWS के लिए देखोगे तो 98.69 चाहिए होगी। ठीक है, दिल्ली रीजन वाले बच्चों के लिए 96.86 चाहिए होगी आपको OBC कैटेगरी के लिए। सेम चीज़ अगर आप बाहर से लेना चाहते हो, ठीक है, आप आउटसाइड दिल्ली हो, तो वो आपको मिल रही होगी 99.78 परसेंटाइल पे जनरल कैटेगरी के लिए, 99.66 चाहिए होगी EWS के लिए। OBC के लिए देख सकते हो 99.25 पे आपको वो चीज़ मिल रही होगी, राइट। सो नेक्स्ट हमारी ब्रांच होगी वो होगी हमारी CSE विद स्पेशलाइजेशन टू डेटा साइंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी स्पेशलाइजेशन मिल जाएंगी। ठीक है, जैसे हमारी नॉर्मल एक CSE होती है, एक IT होती है, एक ECE होती है। यहाँ पर उसकी भी 3 मतलब ब्रांचेस बना रखी हैं। ठीक है, मतलब काफ़ी सारी यहाँ पर आपको टेक ब्रांचेस देखने को मिल जाती हैं, काफ़ी स्पेशलाइजेशन है। तो इस जैसे कि आप देख सकते हो हमारी तीसरी स्पेशलाइजेशन आ रही है CSE के अंदर, और वो है हमारी डेटा साइंस के अंदर। ठीक है, CSE विद स्पेशलाइजेशन इन डेटा साइंस।
वो आपको मिल रही होगी 99.36 परसेंटाइल पे। एटलीस्ट इतना लाना पड़ेगा आपको जनरल कैटेगरी के लिए। अगर हम दिल्ली वाले बच्चों की बात करें 98.39 परसेंटाइल आपको लगभग चाहिए होंगे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 95.98 पे आपको वो चीज़ मिल जाएगी, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी के अंदर। सेम चीज़ यहाँ पर आपको मिल रही होगी। अगर आप अदर स्टेट से जाना चाहोगे तो आपको 99.75 परसेंटाइल चाहिए होगी जनरल कैटेगरी के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए आप देख सकते हो 99.63 परसेंटाइल चाहिए होगी आपको, और ओबीसी के लिए 99.22 परसेंटाइल लेकर आनी पड़ेगी। तो सीएससी की ब्रांच हो चुकी है हमारी खत्म। और अब आते हैं आईटी पे। आईटी आपको नॉर्मल आईटी मिल रही होगी 99.04 परसेंटाइल पे दिल्ली रीजन के लिए, ठीक है। जनरल कैटेगरी के लिए 97.9 परसेंटाइल चाहिए होगी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 94.68 चाहिए होगी। ओबीसी कैटेगरी के लिए सेम चीज़ आपको अगर अदर स्टेट से जाना चाहते हो तो मिल रही होगी 99.74 परसेंटाइल पे जनरल कैटेगरी के, 99.56 पे मिल रही होगी। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 98.94 पे मिल रही होगी ओबीसी कैटेगरी के लिए, ठीक है। बाकी आप अदर कैटेगरीज के भी देख सकते हो। नेक्स्ट आती है हमारी आईटी के साथ स्पेशलाइजेशन जो होगी हमारी नेटवर्क एंड इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर। तो ये चीज़ आपको मिल रही होगी 98.85 परसेंटाइल पे, ठीक है। होम स्टेट की बात हो रही है, दिल्ली रीजन की और जनरल कैटेगरी की। तो और उसके बाद हम ईडब्ल्यूएस पे जाएंगे तो 97.62 परसेंटाइल पे आपको ये चीज़ मिल रही होगी। 93.88 चाहिए होगी ओबीसी के लिए, ठीक है। सेम चीज़ अगर आपको बाहर से लेनी है अदर स्टेट से तो आपको मिल रही होगी 99.70 परसेंटाइल पे। 99.52 आपको चाहिए होगी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी ब्रांच मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, और इसके लिए आपको चाहिए होगी 98.63 परसेंटाइल जनरल कैटेगरी के लिए दिल्ली वाले बच्चों के लिए, और 97.37 चाहिए होगी आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, और 92.63 परसेंटाइल चाहिए होगी आपको ओबीसी कैटेगरी के लिए। सेम चीज़ आपको अगर अदर स्टेट से लेनी है, ठीक है, आउटसाइड दिल्ली हो तो 99.65 परसेंटाइल आपको लानी पड़ेगी जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। 99.57 परसेंटाइल चाहिए होगी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, और 98.77 परसेंटाइल चाहिए होगी ओबीसी कैटेगरी के अंदर। अगली ब्रांच होगी हमारी ईसीई, जिसमें होने वाली है ऑब्वियसली स्पेशलाइजेशन। तो ईसीई आपकी स्पेशलाइजेशन होगी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर, जो आपको मिल रही होगी 98.39 परसेंटाइल पे, ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए। दिल्ली वाले बच्चों के लिए 96.89 परसेंटाइल पे मिल रही होगी। को ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 91.87 लगभग आपको चाहिए होंगे ओबीसी कैटेगरी के अंदर, ठीक है। अदर स्टेट से लेना चाहोगे ये चीज़ तो आपको 99.58 परसेंटाइल चाहिए होगी, ठीक है। 99.19 चाहिए होगी लगभग आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, ठीक है। बाकी आप देख सकते हो। नेक्स्ट हमारी ब्रांच होने वाली है नॉर्मल वाली ईसीई, वो आपको लगभग मिल रही होगी 97.98 परसेंटाइल पे, और उसके बाद हमारी 96.18 परसेंटाइल पे मिल जाएगी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। 90.69 लगभग परसेंटाइल चाहिए होगी आपको ओबीसी कैटेगरी के अंदर। सेम चीज़ आपको अगर बाहर से लेनी है, ठीक है, आउटसाइड दिल्ली हो तो मिल रही होगी 99.49 परसेंटाइल पे जनरल कैटेगरी के लिए। 99.27 पे मिल रही होगी आपको ईडब्ल्यूएस के लिए। तो यहाँ हमारी आके खत्म होती है सारी टेक ब्रांचेस, ठीक है। तो टोटल आपकी 8 ब्रांचेस यहाँ पर देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट हमारी होने वाली है इलेक्ट्रिकल आपको मिल रही होगी 98.51 परसेंटाइल पे, ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए। दिल्ली वाले बच्चों के लिए 94.17 चाहिए होगी आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, और सेम चीज़ आपको मिल रही होगी आउटसाइड दिल्ली के लिए 99.17 परसेंटाइल पे, ठीक है, जनरल के लिए। 98.95 चाहिए होगी आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारी ब्रांच आती है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, वो आपको मिल रही होगी 96.36 परसेंटाइल पे, ठीक है। 94.31 परसेंटाइल पे मिल रही होगी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। सेम चीज़ आपको बाहर से लेनी है तो आपको मिल रही होगी 98.99 परसेंटाइल, ठीक है, लगभग 99 परसेंटाइल, और 98.64 पे मिल रही होगी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर। अगली ब्रांच होने वाली है हमारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और ये आपको मिल रही होगी 95.98 परसेंटाइल पे। दिल्ली वाले बच्चों के लिए 93.01 के चाहिए होगी आपको ईडब्ल्यूएस के लिए। 81 लगभग आपको चाहिए होगी 81.79 ओबीसी के लिए, ठीक है। और सेम चीज़ आपको चाहिए बाहर से तो आपको मिल रही होगी ये 98.98 परसेंटाइल पे, और 98.64 लगभग आपको चाहिए होगी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। अगली हमारी ब्रांच होने वाली है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस एंड ऑटो इंजीनियरिंग, वो आपको मिल रही होगी 95.45 परसेंटाइल पे। जनरल कैटेगरी के लिए दिल्ली वाले बच्चों के लिए 92.2 परसेंटाइल पे मिल रही होगी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर। और नेक्स्ट आपकी अगर आपको सेम चीज़ चाहिए बाहर से तो आपको मिल रही होगी 98.91 परसेंटाइल पे। 98.5 परसेंटाइल पे मिल रही होगी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर, ठीक है। लास्ट हमारी ब्रांच होने वाली है बायोटेक मिलती है आपको 95 पे, ठीक है। जनरल कैटेगरी के 90.22 परसेंटाइल लगभग आपको चाहिए होगी ईडब्ल्यूएस के लिए, और सेम चीज़ आपको मिल जाएगी 98.84 परसेंटाइल पे। अगर बाहर से आप जाना चाहोगे इसमें तो 98.70 परसेंटाइल चाहिए ईडब्ल्यूएस के लिए। 97.49 चाहिए होगी आपको ओबीसी कैटेगरी के अंदर, ठीक है। तो ये हमारी ब्रांचेस आपको सारी देखने को मिल जाएंगी। जो मेन कैंपस है हमारा एनएसयूटी का, इसके अलावा भी 2 कैंपस है हमारे, ईस्ट कैंपस और एक वेस्ट कैंपस, नए ही खुले हैं, ठीक है, लास्ट ईयर ही शायद खुले हुए थे। एनएसयूटी के ईस्ट कैंपस की बात करें तो यहाँ पर आपको 4 ब्रांचेस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। एक है हमारी आईटी विद स्पेशलाइजेशन इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, आईओटी, और वो आपको लगभग मिल रही होगी अगर दिल्ली रीजन की बात करें तो 97.57 परसेंटाइल पे।
और ईडब्ल्यूएस के लिए लगभग आपको 96.17 परसेंटाइल पे मिल जाएगी, ठीक है। ओबीसी के लिए 88.34 परसेंटाइल पे मिल रही होगी। आउटसाइड अगर दिल्ली से हो आप तो वो आपको मिल रही होगी 99.56 परसेंटाइल पे, 99.26 होगी आपको ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है। बाकी आप देख सकते हो। नेक्स्ट हमारी अगर ब्रांच की बात करें तो वो होने वाली है मैकेनिकल विद स्पेशलाइजेशन इन इलेक्ट्रिकल व्हीकल, और वो आपको मिल रही होगी जनरल के लिए 95.73 परसेंटाइल पे, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए मिल रही होगी 91.54 परसेंटाइल पे, और बाहर से अगर आप जाना चाहोगे इसमें तो 98.96 परसेंटाइल आपको चाहिए होगी, ठीक है, जनरल के लिए, और 98.62 परसेंटाइल आपको चाहिए होगी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। तो अगली ब्रांच होगी यार हमारी इसमें सिविल इंजीनियरिंग, वो आपको मिल रही होगी 95.08 परसेंटाइल पे, ठीक है। जनरल कैटेगरी के लिए होम स्टेट वाले बच्चों की बात हो रही है, ठीक है, दिल्ली रीजन वाले, और 90.77 आपको लगभग चाहिए होगी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, ठीक है। 75 पे आपको लगभग मिल जाएगी ओबीसी कैटेगरी के अंदर। सेम चीज़ आपको मिल रही होगी 98.9 परसेंटाइल पे, ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए 98.6 पे मिल रही होगी, ईडब्ल्यूएस के लिए 97.64 परसेंटाइल पे मिल रही होगी ओबीसी कैटेगरी के अंदर। नेक्स्ट हमारी अगली ब्रांच होगी इसके अंदर जियो इन्फॉर्मेटिक्स, वो आपको मिल रही होगी 94.93 परसेंटाइल पे, ईडब्ल्यूएस के लिए 90.37 परसेंटाइल पर लगभग आपको मिल रही होगी, और सेम चीज़ आपको अलग अदर स्टेट से जाना है तो 98.84 परसेंटाइल पे मिल रही होगी। जनरल कैटेगरी के लिए ओबीसी के लिए 97.50 परसेंटाइल पे लगभग आपको मिल रही होगी, ठीक है। तो वेस्ट कैंपस की बात कर लेते हैं, वहाँ पर आपको 2 ब्रांचेस देखने को मिल जाती हैं, जो हमारी एक होने वाली है सीएससी विद स्पेशलाइजेशन इन बिग डेटा एनालिटिक्स, वो आपको मिल जाएगी 97.97 परसेंटाइल पे जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। दिल्ली रीजन वाले बच्चों की बात हो रही है, और ईडब्ल्यूएस के लिए मिल रही होगी आपको 96.92 परसेंटाइल पे, ठीक है। तो अगर आप सेम चीज़ चाहते हो अदर स्टेट से, वो आपको मिल जाएगी 99.69 परसेंटाइल पे, ठीक है। आपको ईडब्ल्यूएस में मिल जाएगी 99.31 परसेंटाइल पे। तो दूसरी यहाँ पे ब्रांच होगी हमारी ईसी विद स्पेशलाइजेशन इन एआई एंड एमएल, वो आपको मिल जाएगी 97.15 परसेंटाइल पे, ठीक है। दिल्ली वाले बच्चों के लिए जनरल कैटेगरी के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 95.46 परसेंटाइल पे मिल रही होगी। अदर स्टेट से सेम चीज़ आपको मिल रही होगी 99.48 परसेंटाइल पे, और ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 99.23 परसेंटाइल पे ये चीज़ मिल रही होगी। तो सबसे बड़ा यहाँ पर अब क्वेश्चन आता है कि क्या हमें ये जो नए कैंपस खुले हैं इनके अंदर ये वाली ब्रांचेस लेनी चाहिए कि यहाँ पे आपको सीएससी मेरी 97.97 परसेंटाइल पे, और अगर आपकी इतनी परसेंटाइल आई होगी तो आपको अगर आप मेन कैंपस की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आपको लगभग ईसी मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर आपको सीएससी मिल रही है, तो क्या हमें ये चीज़ लेनी चाहिए, ठीक है। तो अभी देखो यार, ये अभी 1-2 साल हुए हैं इसको खुले हुए, ठीक है, मतलब एक्वायर करे हुए एनएससीटी को इस चीज़ को। ये पहले से कॉलेजेस थे बट तभी आईपीओ के अंदर थे आई गेस, और अभी इसने एक्वायर किए हैं एनएससीटी ने, इसको ईस्ट कैंपस और वेस्ट कैंपस बनाया है। तो अभी यार इंप्रूवमेंट की यहाँ पर काफ़ी सारी गुंजाइश है मेरे अकॉर्डिंग तो, ठीक है, और ये बढ़ेगा। प्लेसमेंट वगैरह भी यार उतनी ज़्यादा अभी अच्छी नहीं है यहाँ पे। तो अपॉर्चुनिटी वाइज में अगर मैं कहूँ तो फिलहाल अभी आप मेन कैंपस में जाने का ही देखो मेरे अकॉर्डिंग तो, ठीक है। आप इसमें जा सकते हो अगर आपको कुछ ज़्यादा स्पेशलाइजेशन की तरफ जाना है, अगर इनमें कुछ ज़्यादा ही मतलब आपको इंटरेस्ट है तो मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो आपको नॉर्मल वाली ब्रांच लेनी चाहिए मेन कैंपस के अंदर, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अपॉर्चुनिटी वाइज भी ठीक है, क्योंकि वो इस्टेब्लिश्ड है, मेन कैंपस के अंदर आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही होंगी। यहाँ पर भी ये चीज़ काफ़ी बढ़ने वाली है, ठीक है, 2 से 4 सालों के अंदर, लेकिन अभी आई गेस अभी थोड़ा सा लैग कर रहा है, ठीक है, अगर हम कंपैरिजन करेंगे थोड़ा भी। तो मेरे अकॉर्डिंग अभी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा इन दोनों कैंपसेस के अंदर जाना। और अगर आपको कोर ब्रांचेस ही लेने, ठीक है, जो आपको ईस्ट कैंपस के अंदर मिले, तो उसके अकॉर्डिंग तो आप इससे अच्छा फिर डीटीयू के अंदर वो चीज़ें ले लो। कोर ब्रांचेस डीटीयू की ज़्यादा बेटर है आई गेस, ठीक है। अगर आपको आईटी रिलेटेड कोई ब्रांच नहीं चाहिए तो उसके लिए आप डीटीयू के अंदर भी आ सकते हो, नहीं तो आप जो मेन वाली ब्रांचेस हैं, जो मेन वाले कैंपस के अंदर जो ब्रांचेस हैं वो ले सकते हो। आई होप कि मैंने ये चीज़ आपको क्लियर कर दी हो कि कब आपको मेन कैंपस लेना चाहिए और कब ये लेना चाहिए, ठीक है। तो होपफुली ये क्लियर हो गया होगा, और अभी भी डाउट होते हैं कमेंट में लिख दो, ठीक है। मैं रिप्लाई तो सभी का कर ही देता हूँ, ठीक है, जितना भी मेरे को नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग। तो ये वाली वीडियो यार यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।